हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्लास 11 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इससे पहले हम लोग जो कॉम्प्लेक्स और फंक्शन ग्राफ, उसके अलावा जो हम कंटिन्यूटी वगैरह जो है वो हम कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैट्रिसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे। आज हम लोगों ने मैट्रिसेस को अच्छे से डिस्कस करना है, इसकी टाइप को, इसमें जो इसके ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, उसके अलावा इसके एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज़ हम लोगों ने बहुत डिटेल से समझनी है। आप लोगों ने लेक्चर को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। जब आप लोग लेक्चर को स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आती, कि कोई पॉइंट जो है आपका मिस हो जाता है, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा कि आप लोग किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैट्रिसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% 100% जो है ना, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आना है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आज का लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को मैट्रिसेस की जो है बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, और आप लोगों को कहीं जो है और से मैट्रिसेस को समझने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके एग्जांपल्स और जो है आज हम इसके जो टॉपिक हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त जो है आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैट्रिसेस देख दिया हुआ है, इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है इसमें हमें यह बताया हुआ है कि सारे जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैट्रिसेस के ऊपर काम किया था, सबसे पहले हमारे पास उसमें था कि एक मैथमेटिशियन था जेम्स ट्रेलवन। ठीक है, सेल्वेस्टर था इंग्लिश का मैथमेटिशियन। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसने सबसे पहले हमें मैट्रिसेस का जो नोटेशन जो दिया था, सबसे पहले इंग्लिश का था, ये मीन ग्रेस था कोई। ठीक है, सबसे पहले इसने हमें मैट्रिसेस का लफ्ज़ जो है इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फर्दर जो है देखें कैले है, इसके बाद हमारे पास बहुत से जो हैं साइंटिस्ट आए, मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने हमारे पास जो है इसमें काम किया। चाइनीज़, जापानीज़ जो है मैथमेटिशियंस भी थे। उसके बाद जापान के मैथमेटिशियन था, उसने इसके ऊपर काम किया। उसके बाद जर्मन के फर्दर जो है उन्होंने काम किया। आप लोग ये जो है खुद देख लें, आप लोगों ने इसे समझना है थोड़ा सा। इसमें के अंदर जस्ट थ्योरी दी हुई है। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिसेस हमारे पास होता है कि एक क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, हमने नंबर्स को क्या करना है, इनक्लोज्ड कर देना है। ठीक है, इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म या स्क्वायर फॉर्म में, इस तरह से हम लोग जो है जब उन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर देते हैं और रो और कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरह से जो लाइन लिखी होती हैं, जो इस तरह से हमारे पास ये जो एंट्रीज दी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं रो। ठीक है, ये हमारे पास रो होती हैं। और जो हमारे पास ये जो इस तरह से हमारे पास ये जो इस तरह से हमारे पास वर्टिकली जो लिखा होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कॉलम होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास इस तरह से जो वैल्यूज़ दी होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि जो इस तरह से नंबर लिखे होते हैं हमारे पास वर्टिकली, उसे हम कहते हैं कॉलम है हमारे पास। जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारे पास रोज़ होती हैं। ठीक है, और जब इन दोनों को, इन सारे वैल्यूज़ को इनक्लोज कर देते हैं, इन नंबर्स को जो है इन रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होती है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास देखिए एक ये भी एग्जांपल दी हुई है। इसमें हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास जो हैं कॉलम्स हैं। ठीक है, पूरा जो इस तरह से नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास कॉलम है, और ये जो हमारे पास इस तरह से वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास रोज़ हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास, इनको जो इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें 2 रो हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 3 कॉलम है। ठीक है, कॉलम को हम जो है एन से शो करते हैं, और इसको जो हमारे पास रो जो होती है उसे हम जो है एन से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास देखें 3 कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, और यहाँ और रो हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, रो है यहाँ पे। इससे आगे हम लोग देखते हैं, तो आप लोगों को और फर्दर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है,
देखिए हमारे पास यहाँ पे उसके बाद हमारे पास बताया द नंबर यूज्ड इन रो और कॉलम आर सेड टू बी एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर जो ये एलिमेंट यूज हो रहे हैं ये ए है 1 3 है, ठीक है। ये 1 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट ही कॉलम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, ठीक है, अप टू सोन 1 n, ठीक है, फर्स्ट रो और n कॉलम। और यहाँ पे है कि mth कॉलम रो है और 1 को जो है फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। और जो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर लिखे हुए हैं इन्हें हम एंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, एंट्रीज और एलिमेंट्स, ठीक है। और जब इस किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उन्हें आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। देखें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स था, ये देखें जो हम पीछे देख कर आए हैं, ये देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास देखें इसके अंदर 2 रो हैं, ठीक है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये 6 आया ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया है। तो इसी तरह हम लोगों ने जो है फर्दर आगे सॉल्व करना है कि हमारे पास ऑर्डर फाइंड करना। तो आप लोगों को पता चल गया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह जो है उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे देखें ये जो m जो है ये हमारे पास रोज को शो करता है, ठीक है। और जो a जो है ये हमारे पास कॉलम्स को शो करता है, ठीक है। और ये i और j जो है ये हमारे पास पोजीशन बताते हैं उस एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर उस एलिमेंट की कौन सी पोजीशन है, ठीक है, कहाँ पे लाई कर रहा है। जिस तरह से ये देखें a जो है ये हमारे पास ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कॉलम और रो को शो करते हैं, ठीक है। ये i और j जो हैं और एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें, उसके बाद हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि कॉलम्स की यही बताया हुआ कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ये हमारे पास क्या करते हैं, मैट्रिसेस को पूरा मैट्रिक्स है उसे शो करते हैं। और ये जो ए बी सी एम एन जो दिए हुए हैं ये हमारे पास के एलिमेंट जो होते हैं ना को मैट्रिक्स के अंदर उन्हें शो करते हैं, ठीक है। ये जो कैपिटल नंबर होते हैं वो पूरे मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। और जो स्मॉल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास ये जो अंदर एलिमेंट्स एंट्रीज दी हुई हैं इन्हें शो करता है, ठीक है। और जे जो है ये हमारे पास कॉलम होता है और जो हमारे पास इस आई जो है वो हमारे पास रोज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें इसकी टाइप्स आ जाती हैं मैट्रिक्स की। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स और या रो वेक्टर्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि हमारे पास एक ओनली जिसमें हमारे पास एक ही रो हो, ठीक है, ओनली 1 रोज, ठीक है, एक रो हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास 1 दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम है वो nth हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। एक ही लाइन में जो है सारे नंबर जो है हम लोगों ने एलिमेंट लिखने हैं तो मीन वो हमारे पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स होगा, ठीक है। अगर हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम हो, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, A1 A2 जे हमें ये बता रहा है कि हमारे पास क्या है, कॉलम है, कॉलम्स को शो करता है जे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये एक ही कॉलम है, ठीक है, इसमें हमारे पास रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक ही रो है, ठीक है, आर रो, और इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये जो हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास इस तरह से जो वर्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं, इस तरह से हमारे पास वो हमारे पास क्या होती हैं, रो होते हैं। इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, ठीक है, एक ही रो है। और ये देखें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है इसमें हमारे पास 1 कॉलम है, ठीक है, और 3 रोज हैं, ठीक है, इज अ कॉलम हैविंग 3 रोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद जो है एक दूसरे के इक्वल ना हो, ठीक है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है डिफरेंट हो, ठीक है, इक्वल ना हो एक दूसरे के। ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है मेन चीज़ जो है इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो यही है कि द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये कॉलम जो है हमारे पास दिया हुआ है, इसमें देखें
देखें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है। तो मीन के ये उसकी रोज़ और कॉलम जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसमें से एमसीक्यूज जो है मस्ट आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इसे अच्छे से देखना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास रो और कॉलम की जो एलिमेंट की तादाद जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एक दूसरे के, जिस तरह से हमारे पास देखिए 2 5 -1 और 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरह हमारे पास ये है, इसमें भी हमारे पास क्या है, देखें 3 ही कॉलम है, तीन कॉलम है और 3 ही हमारे पास क्या है, इसमें रोज़ हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो है m क्रॉस n का मतलब है कि मैट्रिक्स और जो हमारे रोज़ और कॉलम की जो हमारे पास तादाद है स्क्वायर मैट्रिक्स में वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेम आ जाते हैं। और देखिए उसके बाद हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो है डायगोनल एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, देखें यहाँ से ये लेफ़्ट के टॉप से और जो है राइट के बॉटम के एंड पे जो हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ना, इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है राइट जो है ये मेन डायगोनल और प्रिंसिपल होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होता है। और जो हमारे पास इस तरह से जो होते हैं ना, इस तरह से ये राइट के टॉप से और जो है लेफ़्ट के बॉटम के एंड पे जो नंबर्स इस तरह से दिए होते हैं, ये हमारे पास जो है देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ये जो इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास जो है सेकेंडरी जो है डायगोनल होता है, और या फिर हमारे पास इसे एंटी क्लॉक जो है डायगोनल बोलते हैं। और ये जो हमारे पास इस तरह से जो डायगोनल्स होते हैं, फर्स्ट ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे तक आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल जो है डायगोनल्स है। ठीक है, या फिर मेन डायगोनल्स। और देखिए डायगोनल जो होता है ना वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सही जो हमारे पास डायगोनल जो निकलते हैं वो हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं, उसके अलावा हम नहीं निकालते सकते। ठीक है, उसके देखें लेट करते हैं, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स के अंदर ठीक है एलिमेंट्स हैं, और देन हमारे पास जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एंट्रीज हमारे पास ये दी हुई हैं। ठीक है, और देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल जो है डायगोनल्स है, यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास उन्होंने देखें एंट्रीज बताई हुई है कि A11 A22 A33 A44। ठीक है, ये देखें ये जो हमारे पास एंट्रीज हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल जो है डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी एलिमेंट्स जो है ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास है A11 A22 A3 A44। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं वो हमारे पास होता है 1 4 1 2 3 3 2 और 4 1। ठीक है, इस तरह का जो एलिमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, वो हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसे हम लोग जो है लीडिंग डायगोनल्स और या मेन डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, ये मेन डायगोनल भी होता है मैट्रिक्स, और जो है हमारे पास प्रिंसिपल भी होता है और हमारे पास लीडिंग डायगोनल भी होता है। ठीक है, इसके 2-3 नाम हैं तो आप लोगों ने इन्हें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें डायगोनल मैट्रिक्स से आ गया है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि वही हम लोगों ने बताया, ये ए और ये जो हमारे पास जो ये दी हुई है इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये देखें ये जो मैट्रिक्स था ना ये वाला, इस तरह से ये देखें ये जो है ये हमारे पास ए है, और ये जो पूरी टर्म जो है हमारे पास, इस पूरी टर्म को हमने क्या कर दिया, क्लोज करके ए आई और जे की फॉर्म में हमने इसे क्लोज कर लिया। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म बना लिया इसकी। ठीक है, तो देन हम लोगों ने इसे इस तरह से क्लोज कर लिया, तो ये हमारे पास यही सारा जो है मैट्रिक्स है, और ये ए जो है ये इसके इक्वल इसे शो करता है। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं हम मैट्रिक्स को। तो उसके बाद हमारे पास देखें यही हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास क्या है, हम लोगों ने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है कि देखें हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरा जो है यहाँ पे एलिमेंट्स जो है ज़ीरो नहीं कर सकते। देन जस्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है या दरमियान में कोई हो जाए, लेकिन जो है ऑल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास देखें फर्स्ट जो यहाँ पे ये जो एलिमेंट जो दी हुई हैं एंट्रीज, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, ये देखें ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस है। ठीक है, ये जो सिंगल दिया हुआ है ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है।
ये देखिए हमारे पास जो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारे पास एलिमेंट में जो है ऊपर सारे ज़ीरो हो सकते हैं, नीचे भी सारे ज़ीरो हो सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास ज़ीरो हो सकता है, तो देन हम लोग जो है इजीली हम लोग जो है अक्सर हमारे पास जो है ऐसे मैट्रिक्सेस आएंगे जिनमें हम लोग जो है ऊपर वाले सारे पोर्शन को ज़ीरो बना के नीचे वाले को बना के, ठीक है, हम लोग जो है इनकी डायगोनल एंट्रीज निकालेंगे। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि कोई एक एलिमेंट जो है हम लोग लेते हैं, उसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास कोई एक नंबर आ जाए, जिस तरह से हमारे पास देखें ये 7007 मीन का इसका मतलब ये है कि देखें 7 बाहर था, ठीक है, अंदर 1001, ठीक है, ये एलिमेंट्स थे। तो इस ये जो 7 जो है ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, और इसके अंदर जब हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन ये कि 7 सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 7007 बन जाएगा। ठीक है, ये जो 7 है ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर जो है नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास डायगनल्स जो होते हैं ना वो 1 1 हो, और बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन इफ अगर हमारे पास आई जो है नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, और जो है रो और कॉलम हमारे पास इक्वल ना हो, देन जो है उनके एंट्रीज और आई और जे हमारे पास इक्वल हो, ठीक है, इक्वल टू 1 हो, देन ये देखें ये जो हमारे पास है इनकी ये एलिमेंट जो है हमारे पास 1 होनी चाहिए, और देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, 1 1 आ जाए और बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसे हम जो है आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई एन से। एन का मतलब होता है कि हमारे पास जो है उसके अंदर कॉलम की तादाद जितनी भी ऑर्डर्स जो होगा हमारे पास। ठीक है, एन जो है ये हमारे पास क्या करता है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स, और उसके बाद हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखें नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर तमाम एंट्रीज जो है वो हमारे पास क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, ऑल जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें ये जो ओ हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास जो है ऑर्डर नल मैट्रिक्स को शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें हमारे पास देखें दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, उनके उसके ऑर्डर भी सेम हो, उनके एंट्रीज जो हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ए दिया हुआ है, इसकी हमारे पास जो है अंदर वैल्यू एंट्रीज जो हैं आई जे, ठीक है, और उसका ऑर्डर भी सेम है एम क्रॉस एन, और जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स बी है जो है उसके एलिमेंट जो है आई जे वो भी सेम ही है। ठीक है, और जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक जैसे कि 1 2 4 3, ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो इसकी जो है ऑर्डर है वही इसका होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए हमारे पास, तो देन वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, और ट्रांसपोज मैट्रिसेस, ट्रांसपोज का आप जानते हैं कि जो है इंटरचेंज करना रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं रो एंड कॉलम्स को, तो वो हमारे पास क्या होता है, उस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो है ए का ट्रांसपोज जो है अगर हम जब लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास बी 1 1 2 2 इस तरह से दिया हुआ है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये जो कॉलम है उसे हम रो में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैट्रिक्स के ऑपरेशन। हमारे पास है कि टेक्निक्स, हमारे पास इसके प्रोसीजर जो हैं वो हम लोग इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम इसे न्यूमेरिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, एक्सेट्रा काफ़ी ज़्यादा जगहों पर हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स देखें, मैट्रिक्स को ऐड किस तरह से किया जाता है, ए प्लस बी, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उन्हें आपस में ऐड कर दें और सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो हमारे पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, अगर अक्सर ऐसा जो है ये एग्जाम में एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू मैट्रिसेस, ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं,
आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखें इसी तरह से हमारे पास जो है ए और बी दो ऑर्डर दिए हुए हैं एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, ठीक है, उनका जो है एडिंग कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है जो इसका सिंबल जो होता है वो हमारे पास देखें सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, इस तरह से हम प्लस का साइन लगा के इसे शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाती है। सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास यही है कि वो जो एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर उनका सेम हो मैट्रिसेस का, देन हम उन्हें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास इस तरह से, और हमारे पास आगे एग्जाम्पल दी हुई है, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर्स क्या हैं, सेम है। देखें इसमें 3 और रोज हैं, इसमें भी 3 रो हैं, इसमें 4 कॉलम है, इसमें भी 4 कॉलम है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, शो करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, उसे अलग अलग करना है। तो हम लोगों ने शो करना है कि दोनों का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी जो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इन्हें आपस में ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, ठीक है। फिर इस 3 को पकड़ना है इस 1 के साथ, फिर इसको पकड़ना है इस 3 के साथ, ठीक है। 2 को हम -1 के साथ ऐड करेंगे, ये देखें 2 प्लस इंटू -1, ठीक है, ये -1 है। फिर 5 को प्लस करेंगे 4 के साथ, ठीक है, इसी तरह लिख दिया। फिर 0 है, प्लस करेंगे उसे 3 के साथ, 0 + 3। उसी तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 0 को 1 से नहीं, सॉरी -2 जो है इसे प्लस करेंगे 1 के साथ, ठीक है। फिर 1 जो है इसे प्लस करेंगे 2 के साथ, ठीक है। 6 जो है इसे प्लस करेंगे -1 के साथ, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को ऐड करते जाएंगे। फिर देखें जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो देन हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 0 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो देन इसी तरह हमारे पास ये देखिए -1 + 3 जो है ये हमारे पास 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। देन अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ये जो रो हमारे पास दी हुई है 3 4 3, ठीक है, इसे हम जो है ये हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, इस कॉलम को हमने क्या करना है, रो में चेंज कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस कॉलम को पकड़ना है, फिर हमने क्या करना है, इसे इस तरह से रो में चेंज कर देना है, ठीक है, इंटरचेंज करना है रो एंड कॉलम्स का, ठीक है। इसी तरह देखिए 3 ये जो हमारे पास दिया हुआ है 2 1 3, इसे हम जो है ये हमारे पास इस तरह से कॉलम में लिखा हुआ है। अब हमने देखें इसे इस तरह से रो में लिख दिया है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास दिया हुआ है, इसे हमने इसी तरह से इस पूरे को हमने क्या कर दिया, इस रो में इस तरह से लिख दिया, ठीक है, 3 9 5, ठीक है। जस्ट जो नंबर हमारे पास इसमें चेंज नहीं होते वो हमारे पास 3 और 5 होता है, ठीक है। ये दो नंबर हमारे पास चेंज नहीं होते, ये अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, बाकी सबकी पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, और उनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, और उनका आंसर भी हमारे पास यही आना चाहिए जो हमारे पास ये आया है, ठीक है। हमने ये शो करना है कि ये दोनों जो हैं आपस में क्या है, इक्वल है। ये देखिए हमने ए का ट्रांसपोज लिया, मीन के इसका जो है हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया है, रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में, ठीक है। तो देन हम दोनों ने लेके हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रांसपोज को आपस में ऐड करना है, ठीक है। 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर जब 3 को जो है 1 के साथ ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 0 को 3 के साथ ऐड करेंगे 3 ही आ जाएगा। 0 को जो है -1 के साथ ऐड करेंगे -1, ठीक है। 1 को जब हम 3 के साथ ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। -2 को जब प्लस -1 करेंगे, देखिए -2 प्लस इंटू -1, तो ये आ जाएगा -2 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस जो है, सॉरी -2 जब इसके साथ ऐड होगी ये हमारे पास +1 है, ठीक है। देखिए जब हमारे पास ये जो 1 है ये इसी तरह आ जाएगा, जो है -2 + 1, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1, ठीक है, इस तरह से। तो देन उसके बाद हमारे पास -1 को 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास -1 + 3 है, हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को जब ऐड करेंगे -1 के साथ हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने जो है इन्हें प्लस कर लेना है। तो देन हमारे पास देखें ये वाला जो आंसर है ये हमारे पास देखें इसी आंसर के इक्वल आ गया है, ठीक है। ये देखें 3 -1 4 4 जो है 1 9, ठीक है, सेम आ गए हैं दोनों आंसर्स, ठीक है। ये देखें ये भी और वो भी। तो देन हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो है ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका भी मतलब यही है कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, के कोई ये हमारे पास रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देन जब प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए डिनोटेड बाय के ऑफ ए, मीन के ये जो एलिमेंट के है इस ये ए के
हर एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है कि जो है ये के जो है ये के ए के हर एलिमेंट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई भी एंट्रीज है सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती। देखिए दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी है, ठीक है। दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, वो हमारे पास जो है उनकी जो है वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। एक जो हमारे पास ए और बी जो है कॉलम्स और रो इसमें हमारे पास इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब हम एडिशन करते हैं उसमें हमारे पास ज़रूरी होता है कि हमारे पास उनकी जो रो और कॉलम की जो हमारे पास ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि देखें फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है, इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना उसे, ठीक है। देखें A11 जो है इसको B11 के साथ करवाएंगे, फिर ठीक है, फिर प्लस हमने लोगों ने लगा देना है। फिर उसके बाद जो है 812 को पकड़ना है, फिर इस एलिमेंट को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मीन के मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट रो जो होती है उसे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फिर इस फर्स्ट रो को जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है, और थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। और उन्हें आपस में क्या करना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। जिस तरह से फर्स्ट एलिमेंट A11 था इसे B11 के साथ, ठीक है। ये 1 2 है और इसे हम B21 के साथ करवाएंगे, फिर ठीक है A13 है इसको 3 1 के साथ करवाएंगे। फिर इसी एलिमेंट को हम जो है बी इस 1 2 के साथ, फिर इस 1 2 को हम जो है B22 के साथ, ठीक है। जो A13 है इसको हम B32 के साथ करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर के मत फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। हर एलिमेंट जो है अलग अलग जो है मल्टीप्लाई होगा और उसको आपस में क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने सेकंड कॉलम को पकड़ना है, इसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस एलिमेंट को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको एलिमेंट को इसके साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। फिर इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड कॉलम को जो है साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, हर एलिमेंट को हर अलग अलग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद उन्हें क्या करना है, आपस में ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उन एलिमेंट को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ मिनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है कोई भी एक एलिमेंट होता है रैंडमली और वो उस जो हमारे पास आ जाता है और उसको हम जो है पूरे अपने जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद देखें सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, देखें फर्स्ट में हमारे पास इस तरह से कॉलम की फॉर्म आ जाए, सेकंड हमारे पास इस तरह से रो की जो है फॉर्म आ जाए, और जो है तो फिर हम क्या करेंगे, दो ये देखें इसमें हमारे पास क्या है 3 रोज़ हैं और जो है 2 कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास जो है 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो देन हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, ठीक है, इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी रो को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। देन हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और देन हम लोगों ने फिर इसे को पकड़ना है, फिर इसके साथ करवा देना है, ठीक है। फिर इसको पकड़ना है और फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करवा देना और आपस में क्या करना है, उन्हें ऐड करना है, ठीक है। माइनस नहीं करना, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है। फिर इसी तरह देखें इसको पकड़ना है, इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है, फिर इस एलिमेंट को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। इस एलिमेंट को पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, इस तरह से करवा देना और देन हम उन्हें क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखें हमारे पास इनों की देखें, ये हमारे पास यहाँ पे रो जो है तादाद जो है हमारे पास कॉलम की 2 है, यहाँ पे देखें कॉलम की तादाद 3 है, तो देखें 3 पोर्शन 3 कॉलम बन गए हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास देखें पीछे हमारे पास देखें यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉलम्स की तादाद 2 थी, तो यहाँ पे देखें 2 ही यहाँ पे कॉलम बने हैं, ठीक है। यह बात आप लोगों ने ध्यान रखनी, इससे जो है काफ़ी आप लोगों की हेल्प होगी कि देखिए सेकंड जो नंबर दिया होता है उसमें जितने कॉलम्स की तादाद होती है ना इतनी यहाँ पे बनती जाती है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है कि इसमें हमारे पास जो है अच्छे से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, और हमने कंप्यूट क्या करना है, ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए का जो एलिमेंट जो है इनका स्क्वायर लेना है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स इनको देखें ए एलिमेंट इधर लिखे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। ये इसको 2 दफ़ा जो है हमने मैट्रिक्स को लिख लिया है, ठीक है। ए वाले मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखा है और अब हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, इन्हें
मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ए स्केयर आ जाएगा। फिर ये जो मैट्रिक्स ए स्केयर का आएगा उसे हम बी के वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो है ए को जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स इस 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 2 को 2 के साथ, फिर प्लस माइनस, ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये जो हमारे पास 0 है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देन हमने क्या करना है, इस 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। इसी तरह लिख लेंगे। अब जब -1 को जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास जब हम 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। देन हमने यहाँ पे देखें ये जो 2 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। -1 जो है देखिए -1 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास जब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास +3 आ जाएगा। तो देन हमारे पास देखें उसके बाद जो 0 जो है जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस रो को जब हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। फिर इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। और जब हम इसको इस वाली वैल्यू के साथ, सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स जो हैं इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसको इसके साथ, और दरमियान में प्लस प्लस लगाना है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो हम जब माइनस ऑब्वियसली उन ऑपरेशंस को देख के हम यहाँ पे जो है लगा लेंगे, ठीक है। तो देन जब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास जनरेट हो जाएगा 3 -4 3 1 -3 0 2 -1 -2। तो देन हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है इसको इस बी वाले मैट्रिक्स के साथ आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे ना इन मैट्रिसेस के, आपको उतनी अच्छे से इनकी समझ आएगी, ठीक है। तो ये देखें जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका इस तरह से सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ए जो है ए स्केयर जो है, ठीक है, ए स्केयर क्रॉस ए, और जो ए क्यूब जो है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए और ये ए की पावर एन जब आ जाए तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं ए मल्टीप्लाई ए अप टू सो ऑन टू एन फैक्टर्स तक, ठीक है, जाता है इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमारे पास देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। देखें कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव है, एसोसिएट प्रॉपर्टी से ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके अंदर हमारे पास ज़ीरो आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है, मतलब हम ऐड करें प्लस ज़ीरो को, ठीक है, ज़ीरो को हम किसी के अंदर भी ऐड कर दें वो हमारे पास क्या होता है, रकम वही के वही रहती है, ठीक है। ज़ीरो को किसी के साथ भी ऐड कर दे तो ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यूनिट या आइडेंटिटी जो होती है ना, जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास 0 1 0 0 1, ठीक है। ये जो हमारे पास इस तरह का आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो होता है, ये हमारा 1 जो होता है ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। और जो इस तरह के मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। आप लोगों ने इन्हें जो है एज ए एमसीक्यूज जो है लाजमी करना है, उसमें एमसीक्यूज में जो है ये लाजमी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम लोग जो है 4.1 को सॉल्व करेंगे कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोगों ने जो है लेक्चर को स्किप नहीं करना उसे। अगर आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों की हेल्प हुई हो, आपको अच्छे से समझ आई हो, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों को उनकी भी हेल्प हो सके आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज आगे समझनी है, डिटर्मिनेंट समझने हैं और फर्स्ट ईयर की अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।